बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 4.4 के लिए हमें समझना पड़ेगा। इसको करने के लिए रेशनलाइजेशन, क्या टॉपिक है? रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। फिर से अपनी बात रिपीट कर रही हूँ जिसको काफ़ी दफ़ा अपने पहले लेक्चर्स में भी रिपीट कर चुकी हूँ कि सर्ड्स क्या थे। एक ऐसा रेडिकल जिसमें आपको रैशनल रेडिकेंड गिवन होता है, लेकिन आप जब उसको सॉल्व करते हो तो आंसर में आपके पास क्या आ जाता है? इरेशनल नंबर आ जाता है। व्हाट डज मीन बाय रेशनलाइजेशन? क्या होगा गर्ल्स, आपके पास टर्म्स होंगी जिसमें सर्ड्स शामिल होंगे। क्या इंक्लूड होंगे? सर्ड्स। आप एक प्रोसेस करोगे, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा कि आपके पास जो नंबर आएंगे, अल्टीमेटली आंसर आएगा, वो सर्ड फ्री हो जाएगा। सर्ड फ्री से क्या मुराद है? यानी उसमें कोई भी नंबर सर्ड में नहीं रहेगा, कोई भी टर्म जो है वो सर्ड की फॉर्म में नहीं रहेगी, वो रैशनल नंबर्स बन जाएंगे आपके पास। ठीक है, इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। यानी अपनी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास सर्ड्स की टर्म्स इन्वॉल्व हैं, उसका कंजुगेट लेना। अब एक नई चीज़ सामने आ गई, कंजुगेट क्या है इसके बारे में लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। लेकिन रेशनलाइजेशन क्या है कि आप उसका कंजुगेट लेते हो, उसको सॉल्व करते हो और अल्टीमेटली क्या होता है, आपकी जो टर्म होती है वो सर्ड फ्री हो जाती है, उसमें से सर्ड्स क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। यानी सर्ड्स क्या हैं आपके पास? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास √2 नज़र आ रहा है, √5 नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है। अब एक सर्ड है, ये भी क्या है? एक सर्ड है। इस सर्ड में भी क्या है? एक ही टर्म आ रही है। ऐसे सर्ड जिसमें सिर्फ एक ही टर्म आए, यानी दो सर्ड्स विच कंटेन ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। क्या कहलाते हैं? मोनोमियल सर्ड्स कहते हैं उनको। व्हाट डू वी कॉल देम? मोनोमियल सर्ड्स। फिर से डेफिनेशन रिपीट कर दूँ। अ सर्ड विच कंटेन ओनली वन टर्म इज़ कॉल्ड, ओनली सिंगल टर्म, वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल सर्ड्स। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, सम आ जाए दो सर्ड्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल √3 प्लस √5, या क्या हो, एक नंबर आ जाए, कोई रैशनल नंबर आ जाए और साथ उसके क्या आ जाए? सर्ड आ जाए। यानी इसमें कितनी टर्म्स इन्वॉल्व होंगी? मैंने आपको बताया था ना, प्लस या माइनस इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं कि इसमें कितनी मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। यानी जो प्लस के बाद जो टर्म आ गई वो दूसरी होगी, फिर माइनस। यानी इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से क्या साइन यूज़ होते हैं? प्लस एंड माइनस के। अगर आप काउंट करो तो अब इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2। इसको भी काउंट करो तो इसमें भी कितनी टर्म्स आ रही हैं? 2 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो 2 के लिए हम अक्सर वर्ड यूज़ करते हैं बायनॉमियल का। क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बायनॉमियल। ठीक है, तो फिर यहाँ से पता चला कि सम ऑफ 2 सर्ड्स, यानी 2 सर्ड्स का सम, या सम ऑफ 1 सर्ड एंड 1 रैशनल फैक्टर इज़ कॉल्ड, ऐसे सर्ड को आप क्या कहते हो? बायनॉमियल सर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं? 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, मोनोमियल सर्ड्स को भी रेशनलाइज किया जा सकता है और बायनॉमियल सर्ड्स को भी क्या किया जा सकता है? रेशनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी इसी से रिलेटेड है कि उसने आपको क्या कहा हुआ है? रेशनलाइज करना है। ठीक है, अच्छा, मैं बात कर रही थी कंजुगेट की बात कर रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आ जाता है 3 प्लस बायनॉमियल सर्ड आ जाते हैं, यानी इस तरह से आ जाता है, या फिर ऐसे। अब इसका कंजुगेट क्या होता है गर्ल्स? डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? 1 से क्या इसको √ की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह, सॉरी, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, 1/√3 प्लस √5। ठीक है, आपने क्या करना है? अपने न्यूमरेटर को भी और अपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ? √3 माइनस √5 के साथ। यहाँ पर भी √3 माइनस √5। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको क्या कहते हैं,
इसको कंजुगेट बोलते हैं। यानी जो भी आपके पास बाइनोमियल सर्ट दिया हुआ है उसके साइन को आपने क्या कर देना है, चेंज कर देना है। वो प्लस का है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना है, और अगर वो माइनस का है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है, प्लस में। ठीक है, और ये तो हो गया कंजुगेट, यानी बाइनोमियल सर्ट के दरमियान जो साइन है उसको क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो वो जो न्यू टर्म आएगी उसको आप क्या कहते हो, कंजुगेट कहते हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी नंबर को उसके कंजुगेट के साथ न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर में भी, तो इस प्रोसेस को गर्ल्स कहते हो आप लोग रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हो, रैशनलाइजेशन। स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हो, रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो होपफुली अब आपको कंजुगेट की भी समझ आ गई होगी, रैशनलाइजेशन की भी समझ आ गई होगी। मोनोमियल सर्ट्स पढ़ा है और क्या पढ़ा है, बाइनोमियल सर्ट्स पढ़ा है। ठीक है, हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करें अगर हम, तो क्या कह रहा है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। यानी जितने भी नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। मतलब उसने वर्ड क्यों यूज़ किया, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये है कि आपने डिनोमिनेटर को, रैशनलाइजेशन मैंने क्या बताया कि a process by which we free our terms through surds, कि हम अपनी टर्म्स को सर्ट से क्या कर देते हैं, बाय सर्ट्स, कि हम अपनी टर्म्स को सर्ट से क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से मुराद है कि आपके डिनोमिनेटर में सर्ड नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर में अगर सर्ड्स आ जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, यानी उसके कहने का क्या मतलब है, आए देखते हैं चल के कि वो हमें ऐसा क्यों कह रहा है। क्वेश्चन है 3/4√3। आप लोग क्या किया करोगे कि डिनोमिनेटर में, अब ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसमें से ये क्या है, सर्ड है, ये क्या नज़र आ रहा है, सर्ड। आप इस √3 के साथ न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये मोनोमियल सर्ड है, यानी इसमें क्या है, एक ही सर्ड आपको नज़र आ रहा है। तो इस वजह से मोनोमियल सर्ड के रैशनलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है गर्ल्स, 3/4√3। जो भी टर्म नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहा है आपको, 4√3/4√3। इस पूरी टर्म को उठाया, यही इसका, यानी मोनोमियल सर्ड में क्या करते हैं, जो भी, अब डिनोमिनेटर को करना है, डिनोमिनेटर में जो भी सर्ड नज़र आ रहा है ये मोनोमियल है, इसका कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्जुगेट आपको लेना पड़ता है बाइनोमियल में। कहाँ लेने पड़ते हैं, बाइनोमियल में। मोनोमियल सर्ड्स के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ उस टर्म को उठाओगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। चाहे तो आप ये 4 ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है ताकि आपके लिए, आपको आसानी रहे, समझ आ जाए, कि फिर कन्फ्यूजन ना हो कि क्या करना है इस 4 के साथ। ओके, तो गर्ल्स न्यूमरेटर में भी इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी। रैशनल नंबर रैशनल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीजर होता है बेसिकली ये, इंटीजर के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 3s are 12/√3 ओवर 4 4s are 16, यानी इंटीजर के साथ हो जाएगा, और सर्ड किसके साथ हो जाएगा, सर्ड के साथ। बातें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक रिमाइंडर दे देती हूँ कि अभी आपने कल ही पढ़ा था, मतलब पहले ही लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में ही आपने सीखा है कि सर्ड्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, कि उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब इसका ऑर्डर भी 1/2, इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, चूँकि सेम टर्म्स हैं, इस वजह से इनका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को किया कैंसिल। 4 3s are 12, 4 4s are 16। इस वजह से मैं कह रही थी कि चाहे 4 को मल्टीप्लाई ना करें। नीचे क्या आ गया, ऊपर क्या रह गया 3, नीचे क्या आ गया 4, ऊपर क्या आ गया 7 √3। ये चूँकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए स्क्वायर ने स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, इसलिए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3। ये वाला 3 ऊपर वाले 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ऊपर वाली टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे वाली टर्म्स भी क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसलिए कैंसिलेशन हो सकती है। ऊपर क्या बच्चा √3 और नीचे क्या बच्चा 4।
अगर आपको अपना क्वेश्चन याद हो तो वो क्या कह रहा था कि आपने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, यानी अपने डिनोमिनेटर को सर्ड से क्या करना है, फ्री करना है। तो हमने अपने डिनोमिनेटर को सर्ड से फ्री कर दिया, एक रैशनल नंबर आपके पास आंसर में आ गया। न्यूमिनेटर में सर्ड्स आ रहे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यही इसका क्या होगा, आंसर। आपसे तो आपको करती हूँ कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 14/98 का स्क्वायर रूट, आप 98 स्क्वायर रूट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आप इन सिंप्लीफाई करेंगे, 14 1 ज़ार 14, 14 समथिंग आर 98। फिर मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि आप अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाएं, यानी 98 को आप लोग इस तरह से ब्रेक भी करेंगे, जो ऊपर √98 होगा। चलें एक मैं आपके लिए कर देती हूँ, नेक्स्ट फिर आप लोग को समझ आ जाएगी कि आपने ख़ुद करना है। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, चूँकि इन दोनों के ऑर्डर्स क्या है, सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 27 को 8 से मल्टीप्लाई करें, a के अंडर रूट में लिख लें, जो भी आता है मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमिनेटर में भी उस नंबर के साथ एंड डिनोमिनेटर में भी उस नंबर के साथ, सिंप्लीफाई करें और आंसर लिखें। मैं आप लोग के सामने ये कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। फिर इन सारे पार्ट्स में से 4, 5th एंड 6th एक तरह के हैं, उनमें से एक करूँगी, और 7th और 8th एक तरह के हैं, उनमें से एक करूँगी। ठीक है।